तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था आपकी खिदमत में कि सितंबर का महीना ये भी अपने दामन के अंदर एक मोहब्बत और इश्क की दास्तान रखता है। और वो क्या दास्तान है? वो है तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की दास्तान। कि हमारे इसी मुल्क के अंदर 7 सितंबर 1974 के अंदर एक बिल पास किया गया था, जिसके अंदर मुनकरीन ख़त्म नबूवत जितने भी हैं, जिस मर्ज़ी नाम से हों और जिस मर्ज़ी ग्रुप के बंदे हों, उन सब को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था। और ये बड़ी लंबी चौड़ी बहस, जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ करता रहता हूँ, बड़ी लंबी चौड़ी बहस थी। और ये मेहनत थी हज़रत इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा अब्दुल सत्तार खान साहब नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, और इनके साथ बड़े बड़े आस्ताने थे, यकीन फरमाएं बड़े बड़े आस्ताने। और जितने उलमा मशाइख, और उस वक्त भुट्टो साहब ने भी अपना बड़ा किरदार अदा किया था। बल्कि भुट्टो साहब नूरानी साहब के पास आए ना, तो कहने लगे कि नूरानी साहब ये काम अगर आप तो कहते हैं कि कर दें, ठीक है, मुझे बातें समझ भी आ रही हैं, मैं सुन भी रहा हूँ। ये तकरीबन 13 दिन बहस जारी रही थी। तो कहा कि अगर मैं इस पर साइन कर दूँ, ये बिल तो पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तो इसका मुझे क्या क्या मिलेगा? ये बात बड़ी सुनने वाली है। नूरानी साहब ने ना एक जुमला कहा था, जो कि हमने उलमा से, जिसको कहते हैं ना सीना बसीना, ये सुना है। आप कहने लगे यार और तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर मैं इतना तुम्हें ज़रूर यकीन दिलाता हूँ, तेरी और कोई नेकी की काम ना आई, क़यामत वाले दिन ये तेरी नेकी ज़रूर काम आएगी कि तुमने हुजूर की ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया और जितने मुनकरीन थे उनको मनतकी अंजाम तक पहुँचाया है। और बाज़ उलमा ये कहते हैं कि इमाम नूरानी ने ये कहा था कि अगर अल्लाह ने मुझे कोई मकाम और रुतबा दिया तो मैं कोशिश करूँगा, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे उस वक्त ये हिम्मत दे कि मैं तेरे लिए भी सिफारिश करूँ कि ये वो बंदा था जिसने हमारा साथ दिया और मुनकरीन ख़त्म नबूवत को हमने अंजाम तक पहुँचाया। तो ये कुछ छोटा काम नहीं है भाईजान। नबी पाक अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबूवत की हिफाजत करना और इसका सिपाही बनना और इसका पैगाम पहुँचाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। याद रखें, जिस तरह अल्लाह को एक मानना ज़रूरी है, इसी तरह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना भी उतना ही ज़रूरी है। ये याद रख लीजिए। तो इस वास्ते ये बहुत बड़ा काज है। और फिर यकीन फरमाइए, इमाम नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बड़े संजीदा फ़िक्र बंदे थे। आप ना किसी औरत के सामने बैठकर प्रोग्राम नहीं करते थे। तो उस वक्त ये मीडिया बड़ा उछल उछल के आता था कि ये मौलवी बात नहीं सुनते, तो ये तंग दिल होते हैं, तो ये होते हैं। तो नूरानी साहब ने फिर कहा कि अगर कोई औरत इंटरव्यू करना भी चाहे तो फुल पर्दे में आके करे। अगरचे उन्होंने कहा कि हम तक आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा शौक़ हम पूरा कर देंगे ताकि तुम्हें पता चले कि हम पैगाम भी पहुँचाना जानते हैं और शरीयत की हद को भी बचाना जानते हैं। अच्छा, जो भी औरत आती ना तो वो पर्दा करके आती थी और इमाम नूरानी कभी उनकी तरफ नहीं देखते थे। तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि औरतें जब भी आपसे सवाल करती हैं तो ये पर्दे में करती है, इसकी क्या वजह है? बाकी सबसे तो बेतकल्लुफ़ होकर बात करती हैं। तो नूरानी साहब कहने लगे, हमेशा मर्द से पर्दा होता है, ना मर्दों से तो पर्दा नहीं होता है। नूरानी साहब ने एक ही जवाब में सबका घर पूरा कर दिया। बाहिम्मत शख्सियत थे। और जब आपने ख़त्म नबूवत का बिल पास करा लिया और उसके बाद ना फिर जाहिर सी बात है बैरूनी ताकतों को बड़ी तकलीफ़ हुई, तो उन्होंने नूरानी साहब के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी साजिशें चलने की कोशिश की। लेकिन यकीन करें, ये बंदा सिद्दीकी और नस्ल हज़रत सिद्दीक़ अकबर की नस्ल में से है। यकीन फरमाए, इनके वालिद गिरामी डायरेक्ट आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के खलीफा थे। और क्या कमाल का ये बंदा हाफिज़ कुरान, और रात में तरावी में भी कुरान सुनाते थे, फिर नवाफिल में भी, फिर तहज्जुद में भी। एक रमज़ान में इमाम नूरानी 3 मरतबा कुरान सुनाया करते थे, और अरबी लहजा, अरबी कलाम। और यकीन करें, जब आप अरब ममालिक में जाते तो वो लोग आपको इमाम तसव्वुर करते थे कि इस उम्मत का अगर इमाम इस वक्त है तो वो शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी है। अल्लाह ने ऐसी आपको जहानत और फतानत और मलका कलाम, हुजूर का इश्क रसूल, सहाबा और अहले बैत और उम्मत को इकट्ठा करने का एक ऐसी सलाहियत अल्लाह ने बख्शी थी। और कभी भी आपने आपकी तारीख उठा के देख लें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आपने कभी बात नहीं की, और बताते थे कि मेरे मुल्क जैसा मुल्क आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। अपनी फ़ौज की हमेशा इज़्ज़त और एहतराम और कदर की आपने, और अपने जो जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के, उनके वक़ार को कभी मजरू नहीं होने दिया। जहाँ भी बात की, जिसने पाकिस्तान पर इतराज़ किया, तो इमाम नूरानी ने बाकायदा जवाब देकर उनको साबित किया कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, हमारा मुल्क कल भी अच्छा था, हमारा मुल्क आज भी अच्छा है। यानी इस दर्जे का वो बंदा था। लेकिन हम कदर वालों की कहाँ कदर करते हैं।
इमाम नूरानी जब आपने ख़त्म नबूवत की तहरीक के बाद इलेक्शन आए ना, तो आपके पास 7 सीटें बची, 7। पहले आपके पास, आप अपोजिशन लीडर थे, बहुत बड़ी जमात थी आपकी, तो बाद में ना 7 सीटें बची थी। एक बंदे ने कहा कि हज़रत ये क्या हो गया कि आपकी टीम के लोग तो कम हो गए, तो आपने कहा ये तो तुम्हें भी पता है कि पीछे क्या हो रहा है। पर्दे से बात कही तो कहने लगे क्या अब भी आप निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जद्दोजहद करेंगे? तो आपने फरमाया कि मौलाना हम हैं मुअज्जिन, और मुअज्जिन का काम होता है आज़ान देना। हम तो हक़ की अज़ान देते रहेंगे, हम निज़ाम मुस्तफ़ा की अज़ान देते रहेंगे, हम ख़त्म नबूवत की अज़ान देते रहेंगे। अब किसी का जी चाहे वो आके हक़ की अज़ान को कबूल कर ले, ना जी चाहे तो हमने मार कर सज़ा देकर तो किसी को नहीं ना लेके आना। मतलब क्या आपका तदब्बुर था, आप इस अंदाज के साथ बात किया करते थे। बहरहाल ये उन बुज़ुर्गों की मेहनत के साथ ये पाकिस्तान में एक कानून पास हुआ, और यही वो कानून है जिसकी इस वक्त पूरी दुनिया के जितने भी शरारती लोग हैं उन सबको ज़्यादा तकलीफ़ है कि ये कानून ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला हमारे इदारों को और हमारे मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज को और हमारे जितने भी आशिकान मुस्तफ़ा हैं, इन सब को खैर व बरकत व सलामती अता फ़रमाए। अल्लाह की रहमत के साथ ये कानून हमेशा हमारे मुल्क में बरकरार रहेगा, और कभी भी मुनकरीन ख़त्म नबूवत और गुस्ताख यहाँ सर नहीं उठा सकते। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को आशिकान मुस्तफ़ा का मुल्क बनाए। तो ये एक इस महीने की दास्तान थी जो मैंने आपके सामने रखी, और इसको याद रखना चाहिए। और हम सब जितने बैठे हमें भी तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत इस पैगाम को आम करना चाहिए। और उलमा फरमाती हैं कि ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं, सच्चे नबी हैं, और ऐसे आखिरी नबी हैं कि आपके बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी पैदा हो सकता नहीं। आपके बाद जो किसी भी माना में किसी नए नबी को माने, समझ आई, भी आ सकता किसी भी माना में, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रहता। ये याद रख लीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के बारे में याद रखिए, ये हमें मालूम होना चाहिए। आका करीम ने यूं हाथ उठाकर ना अपना मुबारक और प्यारी उंगलियां पाक ऐसे आपने फरमाया, अना वस्साअतु कहातैन, मैं और क़यामत ऐसे हैं, बीच में कोई नबी नहीं आ सकता है, ये नया नबी कोई भी नहीं आ सकता। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस मसले को वाज़े फरमा दिया, बल्कि यहाँ तक फरमाया अना आखिरुल अंबिया, फरमाया मैं नबियों में से आखिरी हूँ, मेरे बाद कोई नबी अब नहीं आएगा। व अंतुम आखिरुल उमम, और तुम मेरी आखिरी उम्मत हो, तुम्हारे बाद कोई उम्मत भी नहीं आ सकती है। समझ आए, जैसे नबी हमारे आखिरी हैं वैसे ये उम्मत भी आखिरी है। तो ये कितनी प्यारी बात है। बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं आना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। इस जुमले का भी बड़ी लुत्फ़ है अगर आप महसूस करें। फरमाया, लोगो मैं नबियों में तुम्हारे हिस्से आया हूँ और तुम उम्मतों में मैं मोहम्मद के हिस्से आए हो। ये मेरे नबी पाक फरमाते हैं। और यकीन करो ये बहुत बड़ी सआदत है कि नबियों में से हुजूर हमारे नबी बने और उम्मतों में से हम नबी पाक की उम्मत ठहरे। आए हाय हाय, ये बहुत बड़ी सआदत की बात है। ये ख़त्म नबूवत का उन्वान और पैगाम। और यहाँ पर यह भी याद रखना चाहिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हूँ या अहले बैत, आपकी उम्मत के औलिया हूँ या उलमा हूँ, जितने मुफस्सिरीन और मुतकल्लिबीन और फ़ुक़हा और उलमा और सुलहा और बुलगा जितने भी हैं, सबका यही एतिक़ाद है कि अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बाद कोई नबी आ सकता नहीं। ये याद रख लीजिए। तो ये ख़त्म नबूवत का जो पैगाम है, इसको याद रखना और इस पर पक्का रहना, ये हम सब का ईमानी फरीज़ा है। जैसे अल्लाह की तौहीद को मानने के बाद उस पर पक्का रहना ज़रूरी है, वैसे नबी पाक अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने के बाद आपकी ख़त्म नबूवत पर पक्का रहना, ये भी हम सब के लिए ज़रूरी है। ये याद रख ले। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारा उन्वान, इसको आपने ज़हन नशीन फरमाना है। अल्लाह हम सब को याद रखने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन यहाँ इसके साथ लिंक करके मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, वो ये है, उलमा फरमाते हैं सच्चा ख़त्म नबूवत का जो सिपाही होता है ना, वो नबी से मोहब्बत भी सच्ची करता है। और नबी पाक से सच्ची मोहब्बत की 3 अलामतें हैं। एक तो नबी पाक का जिक्र किया भी जाए, सुना भी जाए। तो जब भी कोई नात सुने, खिताब सुने, हुजूर की तारीफ़ सुने, तो फिर दिल तंग नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए, वाह मेरे आका की तारीफ़ हो रही है। ये मोहब्बत की पहली अलामत है। और दूसरी अलामत ये है, आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उनकी बातें भी माना करें।
आज हम इस मामले में कुछ कमज़ोर हैं। नारों की हद तक तो बहुत कुछ है, अमल की दुनिया में भी हो। नबी पाक ने नमाजें, नबी पाक ने कुरान, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज, ज़कात, उम्रा, ये सब कुछ किया, हमें हुक्म दिया, तो हमें भी चाहिए जिससे मोहब्बत है उनकी बातें तो माने ना। नबी पाक ने दाढ़ी शरीफ का फरमाया, नबी पाक ने इमाम शरीफ का, नबी पाक ने फरमाया दुरूद पाक का, सुन्नतों पर अमल करने का, तो जिससे मोहब्बत है अमल करो ना। समझ आई? सच्ची मोहब्बत की दूसरी अलामत। और सच्ची मोहब्बत की तीसरी अलामत यह है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसके घर वालों से भी मोहब्बत करें और उनके दोस्तों से भी मोहब्बत करें। अगर नबी से सच्ची मोहब्बत है तो नबी की आल से भी प्यार कीजिए और नबी के असहाब से भी प्यार कीजिए। ये ख़त्म नबूवत की इस बात के साथ लिंक करती है बात। इस बात को समझिए, सच्ची मोहब्बत कर ही ये सकता है जिस बंदे के अंदर ये क्वालिटीज़ पाई जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमा। दोस्तान गिरामी, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो विलादत की घड़ियाँ हैं, ख़ास साआतें, दो तहज्जुद का वक्त है, यकीन फरमाइए बड़ी बाबरकत है। हज़रत शाह अब्दुल रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप उनको पढ़ के देखें ना, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह, और सारे बुजुर्गों को पढ़ें आप। इनका नाम इसलिए लिया, अपने पराए सभी कहते हैं कि ये हमारे भी हैं, तो मैंने कहा कभी पढ़ा भी करो। ये कहते हैं कि जब 11-12 की दरमियानी रात आती है, जो ख़ास रात जिसमें नबी पाक जलवागर हुए तहज्जुद के वक्त, तो कहते हैं हम उस वक्त खड़े होकर जब दरूदो सलाम पढ़ते हैं ना, तो अपने दिल में बड़ा लुत्फ़ पाते हैं, बड़ा सुरूर आता है, बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने कहा देख लो, उस रात महफिल करना भी बुजुर्गों की सुन्नत है, खड़े होकर दरूद पढ़ना भी बुजुर्गों की सुन्नत है, और फिर उसके अनवारो बरक़ात का मिल जाना, इस बात पर उनका मुशाहिदा और उनकी दलील भी मौजूद है। इसी वास्ते तो आज आशिकाने मुस्तफ़ा और बिलखुसूस दावत इस्लामी वाले इस रात महफिल से जाते हैं और फिर ख़ास घड़ियों में कहते हैं चलो आमिना के घर पर मौलूद की घड़ी है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है, ये टाइम बड़ी बरकत वाला होता है। और आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं बताऊं कि आखिर नबी पाक जब दुनिया में आते हैं, कोई भी नबी, तो क्या ये सारे टाइम बरकत वाले? जी हाँ, इसकी दलील मौजूद है। आपको मैं दलील अर्ज़ करता हूँ, सुनेंगे तो आपको लुत्फ़ आएगा। आप देखें, जो जुमे वाला दिन होता है ना, इसमें कुछ घड़ियाँ, कुछ साआतें, कुछ टाइम, कुछ लम्हे ऐसे हैं जिसमें दुआ बड़ी कबूल होती है। एक लम्हा तो ये है कि जब इमाम साहब अरबी का एक खुतबा पढ़ के बैठ जाते हैं और दूसरे के लिए खड़े होते हैं, ये जो बीच वाला दरमियानी 10-15 सेकंड का वक्फा होता है ना, इमाम साहब मिंबर पे बैठते हैं, तो उस वक्त बंदा जो दुआ करे अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जितने हजरात बैठे हो ना, इन सब को चाहिए कि अपने हाथ उठाकर दुआ ना करें, अपने दिल को ही हाथ बनाएं और दिल को ही ज़बान बनाएं। तो ये सारे मसला याद रखा करें। बस औकात हम ये मसला बताएं भी ना तो फिर भी कई लोग अमल नहीं करते। तो उसकी दो सूरतें मुझे समझ आती हैं, या तो एक पुरानी उनकी आदत बनी हुई है हाथ उठा के दुआ करने की, वो याद भूल जाते हैं, एक तो ये सूरत हो सकती, तो या फिर आप मौलवी दी मननी नहीं, या फिर ये कईयों को ये भी मसला होता है ना, और नहीं जी आप मौलवी दी मननी नहीं, पता नहीं यार किस मुंह से फिर नमाज लोग पीछे। अगर ये सूरत हाल है तो बहरहाल ऐसा ना किया करें। जो आपको यहां बैठ के बताता है आखिर वो कहीं से पढ़ के ही बता रहा होता है। तो ये कबूलियत का टाइम होता है। अच्छा, एक ये टाइम, और इसका ताल्लुक जुमे की नमाज के साथ है। दूसरी बात भी सुनिए, दूसरा टाइम है असर ता मगरिब। ये वो घड़ी है, हर जुमे असर ता मगरिब बंदा जो दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाता है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि हर जुमे असर ता मगरिब क्या ऐसी बरकत है, क्या सबब है, क्या रीज़न है कि उसमें दुआ कबूल होती है? वजह क्या है? अब इसका जवाब सुनिए। उलमा फरमाते हैं वजह यह है कि ये वो टाइम था जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह को फूंका था। ये वो टाइम था जब आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोल के दुनिया को देखा था। अब जुमले का लुत्फ लीजिएगा। मैंने कहा जिस टाइम में आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी जाए और आदम अलैहिस्सलाम आंख खोल के दुनिया को देखें, वो टाइम तो इतना बाबरकत हो गया कि उसमें जो भी दुआ करे वो कबूल होता है। क्यों? ये भाई आमदे आदम का टाइम है, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम आंख खोलें। अगर वो इतनी बरकत वाला टाइम है तो मुझे ईमान से बताओ, जिस टाइम में तेरे और मेरे नबी बल्कि सब नबियों के इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आंखें खोली होंगी, बताओ उस टाइम में अल्लाह ने कितनी बरकत अता फरमाई होगी। तो ये देखो, ये जो जुमे का टाइम है, बिलखुसूस हर जुमे असर ता मगरिब, इसमें बरकत किस वजह से है कि ये आमदे आदम का टाइम है अलैहिस्सलाम। आपके जिस्म में रूह फूंकने का टाइम है और आपने इस वक्त में आंख खोली थी। तो मैं कहता हूं जिस टाइम में आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागरी फरमाएं, अल्लाह ताला उसको इतनी बरकत अता करता है कि हर जुमे वो बरकत वापस भी आती है और दुआ भी कबूल होती है।
तो मैंने कहा जब आदम अलैहिस्सलाम आ जाएं तो उसकी इतनी बरकत है और हर जुमे बरकत वापस आती है, तो 12 रबीउल अव्वल की बरकत हर साल वापस नहीं आती जब हुजूर जलवागर हुए थे। और मैंने पहले बताया कि ये बुजुर्गों ने अपने तजर्बात से बताया। और फिर मैं अगली बात बताऊं आपको, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद पर जितने उलमा ने किताबें लिखी, और मैं आपको ये भी बता दूं 150 से ज़्यादा किताबें पुराने बुजुर्गों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद पर लिखी, 150 से ज़्यादा, किसी भूल में मत रहना, बुजुर्गों ने लिखी, मुहद्दिसीन ने लिखी हैं। वो फरमाते हैं कि उम्मत का एक तरीका रहा है कि जब भी 12 रबीउल अव्वल आती, जिस मकान में नबी पाक जलवागर हुए आज भी वो मक्के में मौजूद है, सफा मरवा की जानिब निकले तो आगे आता है, कहते हैं जितने मुसलमान वहां मौजूद होते थे 12 रबीउल अव्वल को, वो मकाने मुस्तफ़ा पर हाजिर होकर खुशी का इजहार करते कि यहां हमारे नबी जलवागर हुए थे, और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते और नबी पाक की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ते थे। तो मैंने कहा ये उम्मत का तो तरीका कार रहा है, बाकायदा तौर पर बुजुर्गों ने इसको लिखा है। इस वास्ते जो नबियों की विलादत का टाइम होता है ये बड़ा बाबरकत टाइम होता है। इस टाइम के अंदर ज़रूर अल्लाह से कुछ ना कुछ तलब किया करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबियों की आमद का सदका झोलियाँ भर भर के लोगों को अता फरमाता है। अब आ जाइए ज़रा तीसरी बात भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। नबी पाक की मोहब्बत और आका करीम अलैहिस्सलाम का इश्क और इसकी दास्तान जब बंदा सुन लेता है ना, यकीन फरमाएं फिर वो सारी ज़िंदगी हुजूर से इश्क में गुजार देता है। ये मैं आपको सही बात अर्ज़ कर रहा हूँ। यकीन कीजिए अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने इस बात को लिखा, उम्दतुल कारी कभी पढ़े। वैसे बहुत सारे उलमा मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ तुरुक से इस चीज़ को लिखा है। फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़माने अक़दस से कबल, बादों ने लिखा 1000 साल पहले की ये बात है, और बादों ने इससे भी पहले का टाइम लिखा हुआ है। एक बादशाह गुजरा जिसका नाम था तुब्बा हुमैरी, इसको तुब्बा यमनी भी कहते हैं। ये जो तुब्बा हुमैरी था ये एक बादशाह था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना हो गया। अब कैसे हुआ ये बात भी सुनने वाली है। ये इसके पास कुछ मुहद्दिसीन थे, कुछ उलमा थे, जिनसे ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के तज़किरे से सुने और पता चला कि अल्लाह के जो आखिरी नबी हैं वो आने वाले हैं और वही हैं जो सब नबियों के इमाम और सब के सुल्तान होंगे। ये मैं आपको अब मफहूम सुना रहा हूँ। ये जो तुब्बा हुमैरी था, इसने जब सुना ना तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम से ना इसको मोहब्बत हो गई। अभी हुजूर आए नहीं, 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं। जरा गौर से सुनिएगा कैसे कैसे आशिक हुए। अब ये आ गया पूछता पूछाता, इसने ना बड़े बड़े उलमा इकट्ठे किए। और कितने उलमा? उम्दतुल कारी में लिखा 400 उलमा को इसने इकट्ठा किया। कितने सौ को? 400। उनसे दास्तान सुनी और उनको साथ लिया और कहता है बताओ कि वो जो आखिर ज़मान नबी होंगे उनका शहर और उनकी जगह कौन सी है। तो उन्होंने कहा हमारी किताबों में जो निशानियां लिखी है ना, आप हमें दुनिया घुमाओ, हम तुम्हें बताते हैं। चलते चलते जहां आज मदीना है, जब यहां पहुंचे तो उन्होंने कहा हमारी किताबें और हमारा इल्म ये बताता है कि वो जगह यहां है जहां पर वो नबी हिजरत करके यहां जलवागर होंगे और यहीं पर उस नबी का मज़ार अक़दस बनेगा। उसने कहा जी उस वक्त उस जगह कोई चीज़ नहीं थी। उसने कहा जी यहाँ एक शहर आबाद किया जाए। 400 उलमा को वजीफ़े भी देता था, उनके मकानात भी बना के दिए और रोज़ाना उनसे नबी पाक की शानें भी सुनता था। तो मैंने कहा आज महफिल हो जाए, 2 खतीब आ जाए तो कई लोग परेशान होते हैं। वो तो रोज़ाना 400 से मुस्तफ़ा की शानें सुना करता था और फिर उलमा की खिदमत कितनी करते थे। आज हमारे लोगों को मौलवी साहब की तनख्वाह बढ़ानी पड़ जाए ना, खतीब साहब की, तो इन्होंने बिजली के बिल ते खर्चे ते पता नहीं की याद आता है, जबकि अपने पल्ले से नहीं देना। यकीन फरमाइए मैं आपको सही बात कह रहा हूं, कई मरतबा इशारे करने पड़ते हैं, कहना पड़ता है, खुद शऊर ही नहीं लोग रखते। यकीन कीजिए, लेकिन वो 400 उलमा की इतनी खिदमत करता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि यार ये हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा की बातें सुनाते हैं। तो आपके जो खतीब और इमाम होते हैं वो भी तो आपको हुजूर की बातें ही सुनाते हैं ना। तो कम अज़ कम इतना शऊर हम में होना चाहिए कि बगैर कहे भी कभी काम हो जाना चाहिए। लेकिन हमारी कौम नहीं करती जब तक आप एहतजाज ना करें। ये पता नहीं क्या मसला है हमारी कौम को। बहरहाल ये चलते चलते पैगाम बड़ी दूर तक जाता है। तो मैंने कहा ये भी जाना चाहिए कि अपने उलमा को कहने का मौका ना दिया करें, कभी खुद भी शऊर से काम ले लिया करें। अब चलें आगे। वो जो तुब्बा हुमैरी था, उसने ना जब देखा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं तो उसने खत लिखा और उस खत के अंदर वो क्या लिखता है मैं ज़रा चाहता हूं कि ज़रा आपको अरबी के अंदर जो जुमले चंद हैं वो सुना दूं। वो कहता है शहीद तो अला अहमद अन्नहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहता है मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद अरबी अल्लाह के सच्चे रसूल हैं।
उसने ये लिख करना उसके ऊपर जो सोने की मोहर थी उसकी उसने मोहर लगाई और अपनी जो बेटा था ना, अपनी नस्ल का शहजादा बेटा, उसे दिया। उसने कहा ये खत अपने पास रखना, मैंने जो सब कुछ छोड़ के यहाँ आया था, ये शहर आबाद किया था इसलिए कि मुझे किसी का इंतजार था। अगर वो हबीब जलवागर नहीं, हो सकता है मैं फौत हो जाऊं, हो सकता है कि वो तेरे उम्र में तेरी जिंदगी में आ जाए, तो ये मेरा खत उस मोहम्मद मुस्तफ़ा तक जरूर पहुंचा देना। ये खत बेटे के पास आ गया और ये नबी पाक का खत लेकर फिर उस खत के जरिए से अपनी कौम को उसी तरह जैसे उसका बाप रोजाना हुजूर की महफिलें सजाता था वैसे ये भी सजाते थे। कैसा घराना होगा जहां रोज ही हजूर के तज़किरे हो रहे हैं। और मजे की बात ये, अभी हजूर आए भी नहीं थे तो लोग इतने आशिक थे। आज इश्क अगर करते हैं तो लोगों को तकलीफ क्यों होती है? आज तो मोहब्बत का इजहार ज्यादा बनता है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अभी आए भी नहीं थे और ये दास्तान मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलाम की चल रही है। अल्लाह अकबर। जरा बात सुनिएगा। जब वो बेटे के फौत होने का वक्त आया तो उसने अपने बेटे को खत दिया, कहा कि ये मेरे बाप की अमानत है और मैं तेरे तक दे रहा हूं, हो सकता है तेरी जमाने के अंदर नबी पाक आ जाएं, आखिर ज़मान नबी जिनका नाम मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये खत तुमने उनको देना है। लो तवज्जो करना जरा, ये खत नस्ल दर नस्ल चलते, ये पता है किसके पास आया था? आय हाय हाय हाय, अगर आपको समझ आ जाए। नबी पाक जब मदीना तैयबा में आए थे ना, तो लोगों ने कहा कि आप हमारे घर आएँ। तो नबी पाक ने फरमाया था, आज मैं अपनी ऊँटनी की मुहार बांध रहा हूँ, मेरी ऊँटनी जहाँ बैठ जाएगी उसके घर के हम मेहमान बनेंगे। आपको पता ये ऊँटनी कहाँ बैठी थी? ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर बैठी थी। और आपको सुनकर मज़ा आ जाना चाहिए, ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी का वही घर था जो उस तुब्बा हुमैरी के ज़माने के अंदर बनवाया गया था और उसकी मेंटेन होती चल रहा था। चूँकि तुब्बा हुमैरी ने डबल स्टोरी बनवाया था उस वक़्त के अंदर, और ये उसी तरह चलता हुआ आ रहा था और इसमें रिहाइश पजीर हजरत अबू अय्यूब अंसारी थे। जब ये ऊँटनी यहाँ बैठी ना, तो एक शख्स ने आकर ऊँटनी को ना, और जैसे कहते हैं टांग लगाई, ठोकर लगाई, आप पंजाबी कहना ठुड्डा मारिया। तो वहाँ पर एक शख्स था, कहता है अगर इस्लाम मुझे इजाज़त देता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। क्यों ठुड्डा मारिया? नबी पाक की सवारी को। जब नबी ने कहा था जहां इसका जी चाहेगा बैठ जाएगी, इसको पता है हमने कहां जाना है। जब नबी के जानवरों का ये हाल है तो बताओ फिर गुलामों का हाल क्या होगा, और फिर नबी का हाल क्या होगा, और फिर नबियों के इमाम का हाल क्या होगा। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहां पर जलवागर हुए और आपको सुन के मजा आ जाना चाहिए। ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये वही घर था जिसमें वो खत मौजूद था। और यहां जिसके पास खत था वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी का ये घर, इसमें और अफराद भी रहते थे। उस शख्स का नाम अबू लैला लिखा हुआ है। और यकीन करें आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, जब वो अबू लैला नामी शख्स है ना, जिस पर नस्ल दर नस्ल खत जिसके पास था और वो इसी घर में रहता था, और हजरत अबू अय्यूब अंसारी भी उसी नस्ल में से थे। अब हुआ क्या, जब वो बंदा सामने जिसके पास खत था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पहली मुलाकात, कभी भी नहीं देखा आपने, तो आपने उसकी तरफ तवज्जो फरमाई। आपने फरमाया अंत अबू लैला, फरमाया तेरा नाम अबू लैला है? उसने कहा नाम। और नबी पाक ने फरमाया वा मा का किताब, फरमाया तेरे पास से खत भी है? तो उसने कहा जी मेरे पास। वा मा का किताब तुब्बा, आपने कहा तेरे पास तुब्बा का खत भी है? तो उसने कहा जी बिल्कुल मेरे पास है। फरमाया आना मोहम्मद हातिल किताब, फरमाया मैं ही मोहम्मद हूं, वो खत मेरे लिए लिखा गया था, लेके आ खत। मजा आ रहा है ना जी? ये है नबी पाक के तज़किरे। अब देखो यार, नबी पाक की ऊँटनी को भी पता है मैंने कहाँ जाना है, आशिकों के घर ही जाना है। मेरे घर में भी हो जाए चरागां या रसूल अल्लाह, ये है इसका मतलब। उनको पता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वहाँ पर जलवागर हुए और फरमाया अबू लैला वो मोहम्मद के लिए जो ख़त लिखा था, मोहम्मद भी मैं हूँ और ख़त भी लेके आ। यार जो 1000 साल पुराने ख़त को जानते हैं वो दरूदो सलाम पढ़ने वाले इन दीवानों को नहीं जानते हैं। बात तो समझने वाली है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब ख़त लिया और पढ़ा तो उसके अंदर तो बड़ी मोहब्बतों के इजहार थे। हुजूर ने फरमाया मरहबा मरहबा मरहबा, 3 मरतबा फरमाया तुब्बा मरहबा तुब्बा मरहबा तुब्बा। आपने फरमाया हाँ तुब्बा मरहबा, क्या बात है, साड़ी नाल मोहब्बत, साढ़े नाल इश्क और हमसे मोहब्बत का इजहार। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया हुवल अखियुस सालिह, फरमाया वो तो हमारा बहुत ही नेक भाई गुजरा है।
है, ये नबी पाक फरमा रहे। और आपने फरमाया ला तसुब्बु तुब्बा, फरमाया तुब्बा के बारे में कभी गलत बात ना करना। उलमा ने नुक्ता लिखा है, जो नबी से इश्क करे, जो नबी का मीलाद करे, हुजूर फरमाते कभी बुरा ना कहना। तो अगर हम इश्क करते हैं तो हमें बुरा क्यों कहा जाता है? अगर हम हजूर का मीलाद करते तो हमें बुरा क्यों कहते हो? और तू मोहब्बत करके देख, तेरी हिफाजत तो खुद मुस्तफ़ा फरमाते हैं ना। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले लोग। और नबी पाक हज़रत अबू अयूब अंसारी के घर जाने का मकसद ही ये था कि वो ख़त वहाँ था। आपने फरमाया ख़त लेके आओ, कहाँ है? अल्लाह अकबर। मेरे नबी के आने से पहले ये मोहब्बत की दास्तानें हैं यार, समझ आ रही है? तो आप बताएं, जाने के बाद जितनी दास्तानें हैं, क्या नबी उनको नहीं जानते होंगे? आप कभी नबी से मोहब्बत करें, दरूदो सलाम पढ़ें। और मैं आपको एक बड़ी टोटके की बात बता रहा हूँ, ये कभी कभार ऐसी बातें आती हैं, यकीन करें सूफिया ने इस बात को वाज़े किया। वो फरमाते हैं, जो बंदा दरूदो सलाम पढ़ने का एक टाइम मुकर्रर कर ले, रोज़ाना 5 मिनट या 10 मिनट जितना जी चाहे कि मैंने इस वक्त में दरूदो सलाम पढ़ना ही पढ़ना है, फरमाया 2 काम होते हैं। एक तो उसको हजूर की ज़ियारत हो जाती है, टाइम मखसूस कर ले, और दूसरा वो साहिब हजूरी बुजुर्ग हो जाता है। यानी दरूद पढ़ते पढ़ते एक वक्त वो लम्हा आ जाता है कि जिस्म यहाँ होता है, रूह मदीने में पहुँच जाती है। वास्ते कोई टाइम निकालें, एक टाइम खास कर लें आप कि आपने ये दरूदो सलाम, आप देखें ना, सुबह दोपहर शाम आपने रोटी खानी खानी, आपका एक टाइम टेबल बना हुआ है। आपके जिस्म की खुराक के लिए टाइम है, रूह के लिए कब टाइम निकालें? दरूदो सलाम के लिए टाइम निकालें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अक्सिरु अलैया सलात, फरमाया मेरे ऊपर कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो। क्यों? फरमाया फ़इन्ना सलातकुम अलैया ज़कातन लकुम, फरमाया जो तुम मुझ पर दरूद पढ़ते हो ये तुम्हारी ज़कात है। तो इसकी शरह में लिखा ज़कात किस चीज़ की? फरमाया रूह की ज़कात है। माल की ज़कात निकले बाबरकत हो जाता है। फरमाया जब बंदा दरूद पढ़ता है तो रूह की ज़कात निकल जाती है, रूह भी बाबरकत हो जाती है और रूह भी पाकीज़ा। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम दरूद पाक भी पढ़ेंगे? ये था तुब्बा का वाक़या, जिसने हुजूर से ऐसी मोहब्बत की। तो हमें भी तो अपने घर के अंदर हुजूर की मोहब्बत में कोई दास्तान रखनी चाहिए ना। मेरे नबी को पता भी चल गया और आपने बंदा पहली मरतबा देखा तो फरमाया तू अबू लैला कड़ ना खाते। अभी लोग इल्मे गैब पर बातें करते हो, मैं कहा जाओ किसी और भी ना सुना। ये आशिकाने मुस्तफ़ा है, इनको पता है कि अल्लाह ने अपने हबीब को गैब का इल्म अता फरमाया हुआ है। बुखारी शरीफ में मौजूद है ये बात। बाज़ लोग आज भी मिलाद मनाने से उनका जी कतराता है, खुशी का इजहार नहीं करते। देखें, मिलाद मनाने के लिए अगर तो वो बंदा कहता है ना कि मैं झंडा झंडी लाइट और लंगर नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे खुशी है हुजूर के आने की, तो बाबा यही तो मिलाद है। और अगर कोई झंडी झंडा लाइट लगा रहा है तो उस पर एतराज़ ना कर। क्यों? मैंने कहा यह भी मिलाद ही है कि वो अपने नबी से मोहब्बत का इजहार कर रहा है, लेकिन ये फ़र्ज़ और वाजिब और ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई मोहब्बत का इजहार कर रहा है तो आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। सिर्फ आपने ये कह दिया, अकेले बैठे हैं आपने कहा या अल्लाह शुक्र है तेरे हबीब आए, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और हम नबी के आने पे खुश हैं, मिलाद तो हो गया। ये बाकी तो इसलिए होता है ताकि इलाके को पता चले, लोगों को पता चले, सारी दुनिया को पैगाम जाए कि ये हुजूर से मोहब्बत करते हैं। और ये तो एक समझो कि पैगाम होता है, वरना आप अकेले बैठकर भी ये कह दें कि हुजूर आए हम खुश हैं, मिलाद तो हो गया। लेकिन हमारा मसला ये है कि जो हमारे साथ नहीं निकलता हम उसे भी कहते हैं कि तैनू की हो गया है, तू निकलिया कोई नहीं। यार उसकी कोई मजबूरी होगी। और दिखे ना, और जो दूसरी तरफ कोई झंडा झंडी लगा तो ओदे फतवे लग जाते हैं, ये तो खर्चा है तो फुला है तो फुला। दोनों तरफ से बसा औकात थोड़ा सा अनबैलेंस काम हो जाता है। तो आप सबको चाहिए कि आप इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें। मेरे अजीज़ और मेरे दोस्त, हम सबको चाहिए कि हम पहले समझें मिलाद क्या है। नबी पाक की आमद पर खुशी का इजहार, अल्लाह का शुक्र अदा करना मिलाद है। अगर कोई उसके बाद झंडी झंडा लाइट लंगर जुलूस नए कपड़े अगर खुशी का इजहार करता है तो ये शरीयत ने मना नहीं किया। तो मौलवी साहब आप भी मुंह मत खोला करें, आप भी मुंह मत खोला करें, आपको भी करने देना चाहिए। आपके नसीबों में नहीं है तो हमें तो ना रोकें, फतवे तो ना लगाए। लेकिन अगर कोई गरीब नहीं कर सकता तो हम उस पर भी फतवा नहीं लगाते भी तूने ये क्यों नहीं किया। ये जरूरी नहीं है, बस मोहब्बत का इजहार करो। समझ आ रही यहां तक? लेकिन कई लोग फिर भी अड़ गया, नहीं मिलाद करे तुम्हें मिलेगा क्या, तुम्हें मिलेगा क्या। मैंने कहा ना करके की लबया तेनू, तुमने नहीं मनाया क्या मिला है, खाली पड़ा रहा ना। चलो मिलाद करने से तो हमें नारे लग गए, नबी पाक के जुलूस निकल गया, इलाके भर में हमारी बैटरी चार्ज हो गई है, नबी पाक के नारे लग गए, अपने पराए सबको पता चल गया, पूरे शहर को पता चला हजूर आए हैं। चलो किसी ने तो दरूद पढ़ा होगा ना,
इश्क बढ़ गया, मुहब्बत बढ़ गई, को चार नारे ला ले हजूर दे, हमें तो ये फायदा है। तो तेनू सड़ सड़ के की फायदा लबा है, दस ना पहले था। पहली बात तो ये बताना। अब दूसरी बात भी सुनिएगा, आप पढ़े लिखे हजरात बैठे भाई, यानी ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चचा है जिनका नाम अबू लहब है, और इसने कलमा नहीं पढ़ा था, बड़ा बदतरीन दुश्मन था नबी पाक अलैहिस्सलाम का। इसके बारे में तब्बत यदा अबी लहब, ये पूरी सूरत मौजूद है इसकी मुजम्मत में। जब ये मर गया ना तो ख़ानदान के लोगों में से किसी ने ख्वाब में देखा, बाद ने कहा वो हज़रत अब्बास से जो ख्वाब देखने वाले थे। उन्होंने पूछा अबू लहब बता कब्र में गया है, क्या हुआ तेरे साथ? यानी जो नबी पाक ने पैगाम दिया था तुमने कबूल नहीं किया, सारी ज़िंदगी मुखालफत की, तो सुना क्या बना? तो उसने कहा जब से कब्र में आया हूँ मुझे अजाब मिलता है, लेकिन जब सोमवार का दिन आता है ना तो मेरी एक या दो उंगलियों का ज़्यादा जिक्र है, यहाँ से मीठा शरबत निकलता है, मैं चूस लेता हूँ ना तो मुझे सुकून हो जाता है। तो कहा कि ये किस लिए, इसका सबब क्या है? कहता है इसका सबब एक ही है कि जब मोहम्मद पैदा हुए थे ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो नहीं पता था कि ये अल्लाह के रसूल हैं, मैंने तो भतीजा समझकर खुशी की। कैसे कि मेरी लौंडी जब मुझे कहने आई ना कि तेरे भतीजा हुआ है, तो मैंने उसको यूं ऐसे आज़ाद किया, जा मैं तुझे आज़ाद करता हूं। बस इतनी खुशी कि मोहम्मद पैदा हुए हैं, मुझे तो पता नहीं था ये रसूल है, मैंने तो भतीजा समझ के खुशी की। अल्लाह ने मेरी ये खुशी करना रायगा नहीं जाने दिया, अगरचे मैंने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन कब्र में अल्लाह ने मुझे इसका अजर अता किया है। उलमा कहते हैं अगर काफिर होके अनजाने में नबी पाक के पैदा होने की खुशी करे, अल्लाह उसे अजर अता करता है। अगर कोई कलमा पढ़ के जानबूझकर मुस्तफ़ा का मिलाद करे तो अल्लाह कितना अजर अता फरमाएगा। और फिर सुनो, उसने ऐसे किया, इधर देखो, ये यूं उंगलियां की तो अल्लाह ने उन उंगलियों से बरकत अता की। तो हमारा ये हाथ भी हिलता है, ये भी हिलता है, जबान भी हिलती है, हाथ भी हिलते हैं, पाँव भी हिलते हैं, हम बाहर भी निकलते हैं, तो बता फिर हमारे जिस्म को अल्लाह कितनी राहत अता फरमाएगा। तो इस वास्ते ये तो बुखारी शरीफ में मौजूद है। समझ आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिसने इतनी सारी खुशी की और अनजाने में की। हमें तो पता है हमारे वो नबी हैं, हम मुसलमान हैं, खुशी मनाना जायज़ है। तो बताओ फिर अल्लाह तुम्हें कितना अजर अता फरमाएगा। दोस्त मेरे भाई, साहिब सुबुलुल हुदा व रशाद ने इस बात को लिखा, ये मुहद्दिस हैं, मैं जुमेरात वाले दिन ख़त्म पढ़ने वाले मौलवी का हवाला नहीं दे रहा, समझ आई ना। इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है नबी पाक जब अपनी वालदा के शिकम अतर में आए ना, आपकी वालदा उम्मीद से हुई, तो जब 2-3 माह के बाद मक्के की औरतों को पता चला ना तो वो आ गई आपके पास और कहती हैं कि मक्के का हमारी औरतों का एक रिवाज है कि हम ना उनको कड़े पहना देती हैं। कड़े, ये जो कड़े पहनना है ये मक्के के वो जो बुत परस्त और काफिर थे, ये उनका एक रिवाज था, वो औरतों को पहनाते थे। उनका ज़हन ये होता था कि जिन्हें कड़े पाला है ना तो उसका जो बच्चा है वो खैरियत से पैदा हो जाएगा। ये उनका एक टोना था, टोटका था। वो आई हजरत आमना के पास कि हमें पता चला है तू उम्मीद से है तो ए कड़े पाल है। आपने फरमाया मैंने तो नहीं पहनने। अब हजरत आमना क्यों नहीं पहन रही थी? इसलिए कि हजरत आमना पाक ना आप बड़ी बड़ी बरक़ात और बड़े बड़े मोजज़ात और बड़ी बड़ी शानें और फजीलतें और अच्छी ख्वाबें देख चुकी थी। हूरो गिलमान आपकी ख्वाबों के अंदर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आपकी ख्वाब में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी ख्वाब में, नूह अलैहिस्सलाम आपकी ख्वाब में, और आके सिर्फ एक ही बात करते थे, नी हलीमा बड़े ना, वो कहती थी ए आमिना बड़े नसीबों वाली है, तेरी गोद में आने वाला सारे नबियों का सुल्तान है। नबी पाक की तारीफ़ें और बशारतें दे। अब इतने अच्छे अच्छे ख्वाब आपने देखे हुए थे और उधर से वो कड़े लेके आ गई, तो आपने कहा मैंने तो ये नहीं पहनने, और आपने सारी बात भी नहीं खोली कि मैं क्यों नहीं पहन रही, चूँकि खासा दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी। आपने उनको बताया भी नहीं कि तुहानू की समझ आनी है। खैर उन्होंने धक्के से कड़े पहना दिए। दूसरे दिन वो औरतें जब आई ना तो देखा तो हज़रत अम्मा आमना के हाथ बिल्कुल खाली, कोई कड़ा शड़ा नहीं। तो उनका आमना वो कड़े किधर गए? तो फरमा आ जाओ तुम्हारे कड़े की शक्ल दिखाती हूँ। कड़े दिखाए तो बिल्कुल टूटे पड़े थे। तो उन्होंने कहा ये किसने तोड़े? फरमाया मैंने तो नहीं तोड़े पर मालकों ने रहने नहीं दिए, ये खुद ब खुद टूट गए। अच्छा अगली बात सुनिए। उन्होंने कहा ये तो काम खराब हो जाएगा। हज़रत आमना ने कहा जो मेरा बेटा पैदा होने वाला उसी ने ही तो सबके काम ठीक करने हैं, तुम पता नहीं कहाँ बैठी हो। लो जी खैरियत से टाइम आ गया, मेरे नबी जलवागर हुए। आका करीम अलैहिस्सलाम जब आए ना, ज़ाहिर सी बात है दुनिया में जलवागर हुए, बहारें आ गईं। उस साल का नाम भी आमुल फरहत वल इब्तिहाज पड़ गया। उस रात में आसमान के सितारे नीचे आए, अल्लाह ने 3 झंडे लगवाए जिब्राइल के ज़रिए मशरिक मगरिब और काबे की छत पर। सारी कायनात की औरतों को बेटे तकसीम किए गए, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। जन्नत को सजाया गया, खोला गया, जहन्नम को बंद किया गया।
एक सिर्फ रो रहा था, उसका नाम इबलीस था, बाकी सब खुशियां मना रहे थे। इसलिए मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने कहा, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सब खुश थे, एक रो रहा था। ज़ाहिर सी बात है उसकी रूहानी औलाद आज भी बेचारी रोती रहती है। अल्लाह उनको भी हुजूर की खुशियां नसीब फरमा दे और उनको समझ दे दे। नहीं तो जो अब्बा रोंदा रहा था, मुंडे क्यों ना रोन, ये काम तो होना ही है। लेकिन आप आशिकाने मुस्तफ़ा हैं, आप ज़रा तवज्जो मेरी तरफ कीजिएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब मक्के की औरतों को पता चला बेटा पैदा हुआ तो बड़ा ही सोना है, वो दूसरे दिन फिर आ गई और कहती हमारा एक और रिवाज भी है। और वो क्या है, उन्होंने ना एक पत्थर बनाया हुआ था, उस पत्थर के ऊपर ना बच्चे को रख कर ऊपर घड़ा दे देती थी, सारी रात बच्चा वहां पड़ा रहता। अगर तो सुबह बच्चा जिंदा रहता तो वो कहती कि ये बहुत कोई ताकतवर तकड़ और बड़ा पलवान बनेगा, और अगर मर जाता तो मर जाता। अब वो कहती हमने ये भी करना है। तो नबी पाक की वालदा ने फरमाया, वो कड़े वाली गाल भूल गई है, बस कड़े वाला मसला भूल गया कि अब घड़ा भी आजमाना है। उन्होंने कहा नहीं हमने तो करना है। तो आपने फरमाया अच्छा तुसी राज लो, जैसे हम अपनी बोली में कहते, आपने फरमाया चलो करके देख लो भाई। नबी पाक को ले गई, उस मखसूस जगह पे रखा, ऊपर दिया घड़ा। अभी हट के हजरत आमना तक वापस आई नहीं कि उधर से एक जोरदार आवाज आई ना, ठाकी भाग के गई। जब देखा घड़े के दो टुकड़े हुए पड़े थे और मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुरा रहे थे। नबी पाक को उठाया, हजरत आमना के पास लेके और कहती हैं, नहीं आमना, ये कैसी बरकत वाला तेरा बेटा है, जो तू कहती वो होता है, जो हम सोच रही थी वो तो हो ही नहीं रहा। यहां साहिब सुबुल हुदा व रशाद ने एक बात लिखी, मेरे मरकज़ अहले सुन्नत में आने वाले ऊपर वाली मंजिल और नीचे जितने लोग खड़े हैं जरा गौर से सुने। आपने फरमाया नबी पाक ने आते ही दुनिया में, समझ आ रही है, अपनी वालदा के शिकम में जो ही मुंतकिल हुए तो आपने गंदी रस्मों को तोड़ना शुरू कर दिया था। नबी पाक अपनी सुन्नत देने आए थे और लोगों को गलत रस्म और रिवाज और ये जितने गलत बातें थी इनसे निकालने के लिए आए थे। ये कड़े पहनना, ये जो मक्के के काफिर थे, ये उनकी एक रस्म थी और रिवाज था। नबी पाक ने उसे भी तोड़ डाला कि ये तो जहालत है। घड़ों वाली रस्म भी काफिरों की थी, तोड़ डाला कि ये भी जहालत है। आज भी कई लोग फिर पहन के फिरते हैं। मैं आप सबसे कहूँगा कि जब नबी पाक ने अपनी वालदा को नहीं पहनने दिए, तुम्हें कैसे पहनने देंगे? जब उनके लिए पसंद नहीं किया तो तेरे लिए कैसे करेंगे? अपने हाथों को सुथरा रखो, तेरे हाथ में कड़े नहीं होने चाहिए, तेरे हाथ में मदीने की तस्बीह होनी चाहिए। समझ आई? पता नहीं हमारे लोग, अच्छा अगर किसी का मजहब है, किसी का मजहब है तो मैं किसी मजहब पर तनकीद नहीं करता। मेरे पर एक नहीं दो पा, मेरे पर संगड़ पा, मुझे कोई मसला नहीं। लेकिन चूंकि हम अहले सुन्नत हैं, हमारे नजदीक ये हराम है, हम आपको नहीं पहनने देंगे। हम आपको मसला जरूर बताएंगे। इस वास्ते ना आप कड़े आले आए ना घड़े आले आए, आप मदीने आले दे गुलाम हैं। इस वास्ते मेरे नबी जब आए तो आपने आके गंदी रस्में तोड़ दी हैं, तो हमें भी इन गंदी रस्मों से बचना होगा।